फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है द रॉट ऑनर राजवीर चौधरी की डेथ पिछले 3 महीने पहले मई के महीने में 10 तारीख को हो चुकी है। क्या आपको पता है उसके पहले जब उनके बड़े भाई की डेथ हुई थी आज से 3 साल पहले, उनकी डेथ भी मई के महीने में और 2 तारीख को ही हुई थी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोनों भाइयों में इतनी सिमिलरिटीज़ कैसे हैं और क्यों हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल में बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं सपना से जुड़े सारे अपडेट आपको पहले दे सकूँ। दोस्तों, मैं बता दूँ, सपना बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और उनका मॉडलिंग में जाने का सपना था। वो अक्सर अपना फ़ोटोशूट वगैरह खुद ही किया करती थी, खुद ही वीडियोस वगैरह बनाया करती थी। पर परिवार इतना गरीब था कि उनकी मम्मी पापा ने ये सोचा था कि क्यों ना जल्द से जल्द हम लड़की की किसी अच्छी जगह शादी कर ले। और सपना थोड़ी सी फैशनेबल भी थी और काफ़ी अच्छी भी थी, दिखने में भी अच्छी थी और सुंदर भी थी। तो उनके परिवार वालों ने सूरज चौधरी के परिवार से शादी करवा दी, बड़े बेटे सूरज चौधरी से, जो काफ़ी नाम रखते थे गांव में, एक अच्छा खासा पर्सनालिटी थे उनकी। और उनका परिवार भी काफ़ी संपन्न परिवार था, क्योंकि उनके जो पिताजी है वो सरकारी स्कूल के टीचर थे और वो उनका काफ़ी अच्छा रहन सहन अच्छा था। तो सपना चौधरी बहुत ज़्यादा खुश थी परिवार में आके। पर अचानक वो गाँव गई और अचानक उस टाइम कोरोना आ गया। तो सूरज चौधरी को कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा वो इन्फेक्टेड हो गए और उनकी डेथ हो गई। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि सूरज चौधरी इन्फेक्टेड कैसे हुए। कहा जा रहा है दोस्तों, इनके परिवार का कोई दुश्मन था जिसने जानबूझकर सूरज चौधरी को ये इन्फेक्शन दिया गया था। क्योंकि हम भी जानते, जब कोरोना फैला था तो शहर में बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल गया था। उस मुकाबले गांव में इतना ज़्यादा नहीं फैला था, क्योंकि गांव का जो माहौल रहता है वो काफ़ी फ्रेश रहता है, वहाँ पे इतना ज़्यादा ये सब बीमारियाँ नहीं फैलती। उसी में सूरज चौधरी को, जो काफ़ी हेल्दी इंसान थे और काफ़ी ज़्यादा डाइट वगैरह फॉलो किया करते थे, उसको ऐसा इन्फेक्शन फैल जाना और इतना क्रिटिकल हो जाना कि उस इंसान की मौत हो जाए, काफ़ी हैरतजनक थी। सपना को भी इन्फेक्शन हुआ था, पर सपना धीरे धीरे रिकवर कर गई थी। उनकी डेथ के बाद परिवार वालों ने सोचा कि उन्हें छोटे बेटे से बहू की शादी करवा दी जाए, क्योंकि सपना जब ऐसे रहा करती थी तो उन्होंने कहा था कि उनके ससुर जी को अच्छा नहीं लगता था जब शादी ब्याह में कोई जाते थे और सपना तैयार नहीं होती थी। तो उनके ससुर जी, जो उनकी बेटी मानते, बेटी से भी ज़्यादा मानते, वो बोलते थे कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी बहू इस तरीके से बेरंग होकर घूमे, चेहरे पे मुस्कान ना हो। इसलिए उन्होंने खुशी खुशी राजवीर अपने छोटे बेटी की शादी सपना के साथ करवा दी, ताकि सपना को खुशियाँ मिले और सपना की बच्ची को पिता मिले। पर उसके बाद राजवीर चौधरी की डेथ के बाद भी बहुत सारे लोग ये शौक हो गए कि ये वही मई का महीना है जब सूरज चौधरी की भी डेथ मई में हुई थी और राजवीर की भी मई में हुई। सूरज चौधरी की जिस लड़की से शादी हुई थी, राजवीर चौधरी की भी उस लड़की से ही शादी हुई। सूरज चौधरी की बेटी जब 3 महीने 4 महीने की थी या 5 महीने की थी मान ले, तब सूरज चौधरी की डेथ हुई थी। यहाँ राजवीर चौधरी की भी बेटी जब 3-4 महीने की हुई, तब राजवीर चौधरी की भी डेथ हो गई। ये दोनों के भाइयों में इतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ कैसे, मतलब क्या है इनके परिवार का? ये का कोई कोइंसिडेंट है या फिर किसी का जानबूझ का कोई, मतलब कोई साजिश है? आप आज तक ये पता नहीं चल पाया कि क्या ये कोइंसिडेंट इतना हो सकता है कि एक ही औरत से दोनों भाइयों की शादी हुई। दोनों भाइयों की पसंद भी एक थी। आपको बता दो, दोनों भाइयों में प्यार इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा प्यार था दोनों भाइयों में कि राजवीर चौधरी ने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि वो सूरज चौधरी से बचपन से ही उनके भाइयों में ऐसा था, बॉन्डिंग, इतना बढ़िया बॉन्डिंग था कि मतलब उन दोनों की पसंद सेम थी। उनको जो भी खाने में पसंद था, उनके बड़े भाई को भी वही खाने में पसंद था। उनको जो चीज़ पसंद आती थी कपड़ों में, उनके बड़े भाई को भी वही कपड़ों में पसंद आती थी। ऐसा दोनों एक दूसरे की चीज़ें शेयर भी किया करते थे। तो ऐसा कोइंसिडेंट हो गया और राजवीर चौधरी की भी डेथ हो गई। तो इनके परिवार में इनके दादाजी की अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई थी। उनके दादाजी भी सही साथ थे, क्योंकि राजवीर चौधरी ने छत पे कैमरा लगाया था देखने के लिए कि आखिर छत पे अचानक कुछ ऐसे इंसिडेंट होने लग गए थे इनके घर में कुछ दिन पहले। इसलिए परिवार बहुत ज़्यादा असमंजस में भी थे कि मतलब अचानक कैसे हो रहा है। सही साठ इंसान जो कल तक खा पी रहा है, आज उसकी अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है और डेथ हो जाती है। दादाजी भी सही साठ थे और अचानक 10 मिनट के अंदर पता नहीं दादाजी को क्या हो गया, दादाजी बेहोश हो गए, उनको हॉस्पिटल ले गए और डेथ डिक्लेयर कर दिया। सूरज चौधरी भी सही रिकवर हो रहे थे।